हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। ये पॉलिसी सबसे पहले 1986 में इसमें चेंजेस किए गए थे, उसके बाद कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे 1992 के अंदर, लेकिन वो बहुत माइनर कम चेंजेस थे। अब की बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें करे हैं बहुत ज्यादा ह्यूज चेंजेस। तो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं और वो चाहते हैं कि उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या बेनिफिट्स उनको होने वाले हैं। तो आइए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक और मैं आपको बताऊंगी कि क्या है चेंजेस। तो मेरा नाम है डॉक्टर एकांकी गुप्ता, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री। तो आइए जानते हैं क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, क्या इसमें डिविजन्स की गई हैं और क्या इसमें किए गए हैं मेजर चेंजेस। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है 5+3+3+4 के अंदर डिवाइड की गई है। इनिशियली पॉलिसीज 10+2 के अंदर डिवाइड की गई। तो इस पॉलिसी को किया गया है इनटू द 4 पार्ट्स में डिवाइड, जो कि है फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल एंड हाई स्कूल स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में क्या है कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू द 2 डिफरेंट स्टेजेस। इसमें फर्स्ट स्टेज में आएगा 3 इयर्स एंड अदर स्टेज में आएगा 2 इयर्स की क्लासेस। तो फर्स्ट 3 इयर्स की क्लासेस के अंदर क्या है, जिसमें कि एज ग्रुप के बच्चे आएंगे 3 to 5 इयर्स। जैसे कि हम अभी भी बच्चों को अपने स्कूल्स में एडमिशन्स कराते हैं इनटू द प्री स्कूल्स एंड एलकेजी या यूकेजी, तो वही है यहाँ पर भी कि 3 to 5 इयर्स के बच्चे आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको क्या होने वाला है, उनको बेनिफिट ये होगा कि वो अपनी मदर टंग में पढ़ सकते होंगे, क्योंकि आजकल क्या है कि रूरल एरियाज के बच्चे ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि घर में वो बोल रहे होते हैं अपनी मदर टंग और जैसे ही वो स्कूल में एंटर करते हैं तो वहां पर इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जाता है और वो बहुत ज्यादा अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं और वो वहां से अपनी स्कूलिंग ड्रॉप आउट कर देते हैं। जितने भी बच्चे होंगे वो अपनी 8 रीजनल मेजर लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और ऐसे करके 8 लैंग्वेजेस हैं, उसमें उनको पढ़ाया जाएगा जिससे कि उनको इंफीरियर ना लगे और वो इजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो बेसिक लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। उन्होंने एक लर्निंग प्रोग्राम बनाया है फॉर पेरेंट्स, टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी लर्निंग के सॉफ्टवेयर, बुक्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो अपने बच्चों को फ्री आवर्स में घर पर इजीली पढ़ा सकें। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं सिर्फ वही सीख रहे होते हैं, कुछ और नहीं सीख रहे होते हैं। और इसके लिए एक और उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स किए गए हैं कि जो ईसीसी क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो ही सिर्फ उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे जो कि प्री नर्सरी स्टेज में होंगे। उसके बाद फाउंडेशन स्टेज की सेकेंड पार्ट आता है जो कि 2 इयर्स का है एंड इसमें जो बच्चे आते हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चे आते हैं और उनका एज ग्रुप होता है 6 to 8 इयर्स। तो इसको इन्होंने बाल वाटिका के रूप में डिवाइड किया गया है, इसको बाल वाटिका बोला गया है और इसमें वो बेसिक लाइफ स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बेसिक लाइफ स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों की क्योंकि उनको बचपन में ही इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उनको क्या पढ़ना है। और एक और बेनिफिट वो देने वाले हैं कि हर एवरी पर्टिकुलर समटाइम्स वो मेडिकल चेकअप्स और एक हेल्थ कार्ड्स बनाएंगे, जिससे कि बच्चों की हेल्थ मॉनिटर की जा सके और उनको पता चल सके कि बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है, मिड डे मील के साथ साथ बच्चों को ब्रेकफास्ट भी अब फ्री प्रोवाइड किया जाएगा इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो फिर इसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज इज अ प्रिपरेटरी स्टेज और ये है क्लास 3rd से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए। और जैसे कि आपको नियम से ही पता चल रहा होगा कि इज अ प्रिपरेटरी स्टेज, तो प्रिपरेटरी स्टेज में वो क्या बच्चों का बिल्डिंग ब्लॉक्स करने वाले हैं, उनको प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर देयर हायर क्लासेस। तो इसमें भी सेम रहेगा कि इनको उनके रीजनल लैंग्वेजेस में ही पढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनको इंफीरियर ना लगे और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है हमारी मिडिल स्टेज, जो कि क्लास 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट्स गवर्नमेंट ये देने वाली है कि अब सारी एजुकेशन ई लर्निंग के थ्रू होएगी, थ्रू द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के थ्रू वो करने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने ई लर्निंग का प्रावधान किया है, प्लस उन्होंने एक कोडिंग किया है, क्योंकि इनिशियली बच्चों को 95% बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज कोडिंग। तो जैसे कि आपने व्हाइट हेड जूनियर्स का एड भी देखा होगा, बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें वो कोडिंग को ही
फोर्स करते हैं कि कोडिंग ही करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और उनका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। उसके बाद उनके वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाएगा कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंट वोकेशनल कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स और साइंस हैं। इनिशियली तो उनको प्रिपेयर किया ही है उन्होंने, लेकिन इसमें उनका बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, उनको इजिली अंडरस्टैंडेबल किया जाएगा कि वो कैसे पढ़ें। एक बहुत अच्छा और ऑप्शन लेके आई है गवर्नमेंट इंटर्नशिप का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि अभी बच्चे क्या करते थे, अगर किसी का म्यूजिक में, डांस में या स्पोर्ट्स में हॉबीज होती थी तो वो एज अ हॉबीज जाया करते थे, उसको एज अ हॉबीज लिया जाता था, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया प्रावधान निकाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा 3 to 4 आवर्स डेली लगा रहा है अपनी किसी पर्टिकुलर हॉबीज में या किसी करिकुलम एक्टिविटीज में, तो उसके मार्क्स उसको रिपोर्ट कार्ड्स में दिए जाएंगे और उसका बेनिफिट्स उसको पूरा मिलेगा। और इसके लिए स्कूल्स भी और पेरेंट्स तो हेल्प करेंगे, स्कूल्स भी हेल्प करेगा कि वो अपने लेवल पर स्कूल्स में वो चीजें प्रोवाइड कर सके जो बच्चे को इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं अवेलेबल होगा तो वो बाहर भी उसके लिए जा सकता है और उसका बेनिफिट्स ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने निकाला है कि इंग्लिश जो है वो एज अ लैंग्वेज आज इस बार अब यूज हुआ करेगी, क्योंकि अभी तक बच्चे बहुत ज्यादा फोबिया होता था कि इंग्लिश हमें नहीं आती है तो हम कैसे आगे ग्रो करेंगे, हम आगे कैसे डेवलप करेंगे अपने आप को। तो अब इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज दिया जाएगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने संस्कृत को भी आगे प्रमोट करने का मन बना लिया है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत है और वेदास में भी बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए वो प्रमोट करना चाह रही है संस्कृत लैंग्वेज को, तो वो बच्चे अब अपनी हायर स्टडीज तक भी संस्कृत को पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी 4th स्टेज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है और मैक्सिमम बच्चे जो डाउटफुल होते हैं वो ये चाहते हैं कि हाई स्कूल में क्या होने वाला है, हायर क्लासेस में क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही अफेक्टेड है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अब 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, उसके लिए सिर्फ हाफ ईयरली या सेमेस्टर बेसिस के एग्जाम्स होंगे और उसी बेसिस पर उनका 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। 360 हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में क्या है कि इसमें जो असेसमेंट होगी बेसिकली इनटू द 3 डिफरेंट लेवल्स होगी। एक लेवल में बच्चा खुद अपने आप को एनालाइज करेगा और बताएगा कि हाँ मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है और ऐसे करना है। सेकेंड स्टेज में टीचर्स के थ्रू इसमें असेसमेंट की जाएगी, जो टीचर्स बताएगी एनालाइज करके बच्चे ने क्या किया है और कैसा बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, किस चीज में वो आगे मूव कर सकता है। और थर्ड जो स्टेज है वो है उसकी पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड मतलब जो उसके आसपास जो उसके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो बैठता है, जिनके साथ वो प्ले करता है, वो असेस करेंगे कि हाँ हमारे फ्रेंड की इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बोला जाता है। और इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है कि अब इसमें नो रोटिंग सिस्टम कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इनिशियली बच्चे क्या करते थे, सिर्फ रट के गए और मार्क्स ले लिए, लेकिन अब नो रोटिंग हो गया है, सारा कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। अब जितनी भी चीजें बच्चे पढ़ेंगे वो सब प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ेंगे, कोई रटना नहीं है। और इसके साथ कुछ हमारे पूल्स ऑफ सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं। पूल्स ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या है कि गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि इनिशियली बच्चों को बहुत टेंशन होती थी कि हम मेडिकल लेंगे या नॉन मेडिकल लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। अब उनको कोई भी स्ट्रीम्स में नहीं एडमिशन मिलेगा, उनको एडमिशन मिलेगा उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इनिशियली होता था कि हिस्ट्री वाला बच्चा सिर्फ आर्ट्स लेगा और फिजिक्स वाला बच्चा सिर्फ साइंसेस ले सकता है, लेकिन वो अब बिल्कुल खत्म कर दिया है। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पूल कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, और जो भी उससे क्या होता है, ये गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए किया है कि जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो आगे मूव कर सके। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अब जितनी भी एजुकेशन हो गई है हमारी स्किल बेस्ड कर दी गई है और उसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर दिया गया है। और एक बहुत अच्छा और नया रूल है कि जो राइट टू एजुकेशन है, इनिशियली ये हमारा 8th क्लास तक होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अब इसको 12th क्लास तक किया जाए और इसके लिए वो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी लेके आने वाली है, जिससे कि जो बच्चे पुअर हैं या पैसे की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते थे तो वो भी अब 12th क्लास तक पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट अब प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस पर कैपिंग करने वाली है और
उसकी वजह से क्या बेनिफिट्स ये होंगे कि आजकल बहुत ज्यादा हाइक हो गया है स्कूल्स की और कॉलेजेस की फीस के लिए, जिससे कि पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो ये कैपिंग फीस के ऊपर की जाएगी, जिससे कि हर लेवल का बच्चा अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो आइए जानते हैं अब गवर्नमेंट ने ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, जिसमें कि अगर बच्चा 1 ईयर के बाद किसी वजह से, किसी फाइनेंशियल कंडीशन या किसी हेल्थ कंडीशंस की वजह से अपनी पढ़ाई आगे फर्दर नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकता है। इनिशियली क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स करने के बाद किसी वजह से वो ड्रॉप कर देता था तो उसको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अगर बच्चा 1 ईयर ही पढ़ पा रहा है तो वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले सकता है। 2 ईयर वाले बच्चे एडवांस डिप्लोमा लेंगे एंड आफ्टर 3 ईयर वो अपनी पूरी फुल डिग्री ले सकता है। और इसके बाद भी अगर कोई बच्चा 2 ईयर्स के बाद कुछ गैप देने के बाद दोबारा से एंट्री करना चाहे तो वो दोबारा एंट्री करके अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकता है। और अगर कोई बच्चा 4 ईयर्स की डिग्री करता है तो उसको डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके साथ गवर्नमेंट फेल एंड कंपार्टमेंट जैसे नेगेटिव वर्ड्स को ना यूज करने का मन बना रही है। वो चाहती है कि बच्चे ये देखकर डीमोटिवेट ना हो, तो इसके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वैसे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट बच्चों को मिलने वाला है, एक डिजी लॉकर एक अकाउंट मिलेगा बच्चों को, जिसमें कि उसके क्रेडिट स्कोर्स ऐड होते रहेंगे। और अगर वो बीच में 1 ईयर की डिप्लोमा करने के बाद किसी वजह से ड्रॉप कर सकता है, जैसे कि कोई बच्चा अगर 1 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद कंप्लीट नहीं कर पा रहा है अपनी एजुकेशन, तो उसके क्रेडिट स्कोर इस डिजी लॉकर में सेव कर दिए जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर वो दोबारा से आफ्टर टेकिंग अ गैप दोबारा से वो एडमिशन ले रहा है तो वो क्रेडिट स्कोर्स के एक्यूमुलेट होते रहेंगे और जिसका उसको बेनिफिट फॉर देयर हायर स्टडीज और जॉब में मिल सकेगा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी बच्चे ने कोई स्टडीज अपनी इनकम्प्लीट कर दी है तो उसको बेनिफिट ना मिले। और इसके साथ एक एमफिल भी रिमूव कर दी गई है। साथ ही एक दिव्यांग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि जो बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड हैं वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी लर्निंग्स को कर सकें कंप्लीट। और इसके साथ जितनी भी हमारी एजुकेशन होगी वो सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होगी। इसी के साथ जो भी यूजीसी और एआईसीटी के अंडर कॉलेजेस आते थे उनको अब मर्ज करके एक कर दिया गया है और अब वो एक ही कॉमन बॉडी गवर्न करेगी। और ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चों का होता था पहले, यूनिवर्सिटीज का अपना अपना होता था इंडिविजुअल एग्जाम, वो एग्जाम को अब उन्होंने एक कॉमन एग्जाम कर दिया है जिसको एनटीए ऑफर्स करेगी। और ये अब हाफ ईयरली बेसिस पर होगा, ईयरली बेसिस नहीं होगा। तो ये हैं आज के मेजर चेंजेस जो कि हमने पढ़े हैं नेशनल एजुकेशन सिस्टम के। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को क्लोज करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं और बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच।